चीन में सामने आई कोविड-19 की स्थिति ने दुनिया भर में विशेष रूप से भारत में खतरे की घंटी बजा दी है। चीन में संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जापान में रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं। इस बीच भारत में भी चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले 40 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में मामले बढ़ सकते हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखें तो कोरोना की चौथी लहर आना तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और कमजोर होगी। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने की है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। वहीं बता दें कि भारत ने चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कोरोना की तीनों लहरों ने कितना प्रभावित किया है। देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहली बार लहर का पीक 17 सितंबर 2020 को आया था। उस दिन करीब 98,000 केस सामने आए थे। 10 फरवरी 2021 से पहली लहर कमज़ोर हुई और मामले कम होने लगे। पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी। इस दौरान 1 करोड़ 8 लाख मामले सामने आए थे और लगभग 1.5 लाख मौतें हुई थीं। हर दिन औसतन 412 मौतें हुई। वहीं दूसरी लहर में मार्च 2021 से ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अप्रैल और मई में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। 1 अप्रैल से 31 मई यानी 61 दिन तक कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान 1 करोड़ 60 लाख नए मरीज मिले और करीब 1 करोड़ 69 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 2769 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था। तब एक दिन में 4,14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हुई। 27 सितंबर 2021 से तीसरी लहर शुरू हुई। 21 जनवरी को इसका पीक आया। उस दिन 3,47,000 मामले सामने आए थे। फिर संक्रमण कम होने लगा। तीसरी लहर संक्रामक थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी। मात्र महीने भर में ही तीसरी लहर में भारत में लगभग 50 लाख नए मरीज मिल चुके थे, जबकि 10,465 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल भारत ने कोरोना की 3 भयंकर लहरों का सामना किया है। लाखों भारतीय लोग अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित हुए और उन्होंने उसका प्रभाव झेला है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम अब कोरोना के मामले में काफ़ी मजबूत हो गया है। जबकि चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भारत की तरफ कोरोना की भयावह लहरों का सामना नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कोरोना को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है।